ठीक है, वेरी गुड, जो भी डी बोले थे। तो अब क्या करना है, फिर से आप सभी को चैट सेक्शन में, आप सभी को आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। फिर से मैं फिर से एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और आपको क्या करना है, फिर से कोई भी सभी कोई पोल सेक्शन में जा, और पोल सेक्शन में जाकर उसका आंसर देंगे। कोई भी अपने आप को लॉक कर दो जी। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, और कोई भी अब चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है कि इसमें से आकृति कौन सी है। अब आप लोग जाएं चाहे पोल सेक्शन में, और अब आपको दिखेगा पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी लोग अब आंसर देंगे। अब दिख रही होगी, अब आप ट्राई करो, अब दिखेगी। तो नीचे 4 आकृतियां दी गई हैं, चारों ऑप्शन को देखो, और आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा किरण है, यानी रे कौन सा है। किरण को पहचानना है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सर जी कर दिया। ठीक है, जो भी बच्चे कर दिए हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके ना बोले, बस कुछ देर आप वेट करें। बाकी सब बच्चे जैसे ही उत्तर दे देंगे, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सर इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। तो ये चारों ऑप्शन को देखो, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, देखना है ये चारों ऑप्शन में कौन सी किरण है। मैंने किरण अभी अभी आपको पढ़ाया कि किरण को आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दिख रही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसमें से कौन सा किरण है। तो सबसे पहले ये सोचो, किरण मैंने क्या पढ़ाया। किरण के बारे में मैंने बोला था कि इसके एक सिरा पर तीर का निशान बना होगा, इस तरीके से मैंने बताया। तो आप देखो, इसमें से बस यही आपको देखना है कि कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें एक सिरा पर तीर का निशान बना हुआ है। तो आप ऑप्शन ए को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है, जबकि यहाँ पर तीर का निशान नहीं बना हुआ है। तो इसलिए ये जो है ये किरण है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाना अपनी अगर ऑप्शन बी की अगर बात करो, तो ऑप्शन बी के बारे में आप सभी बच्चे अभी जाए चैट सेक्शन में, सभी लोग कमेंट में लिखकर बताएगा कि ऑप्शन बी ये क्या है। ये रेखा है, रेखाखंड है या किरण है। ऑप्शन बी के बारे में पूछ रहा हूं कि ये क्या है, रेखा है, रेखाखंड है या किरण है। सभी लोग चैट सेक्शन में जाएं, कमेंट में और लिखें लाइन सेगमेंट है। कुछ लोगों ने लिखा है लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो काफी बच्चे लिख रहे हैं कि ये, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं रेखा है। तो देखो मैं ये बता दूं, सर रेखा है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके ना बोले। अब मैं ये बता दूं, देखो जैसे कुछ बच्चे का आंसर है रेखाखंड और कुछ बच्चों का आंसर है रेखा। तो मैं ये बता दूं, अगर इसमें आप देखो दोनों ही अंत बिंदु पर, दोनों ही सिराओं पर कोई भी, जो भी बच्चे रेखा बोल रहे हैं ना, वो लोग स्पेशली ध्यान से सुने। जो लोग बोल रहे हैं कि यह एक रेखा है, वो लोग ध्यान से सुने, क्योंकि इसके दोनों ही एंड पॉइंट पे, अंत बिंदु पर कोई भी तीर का निशान बना हुआ नहीं है। तो आके खराब करके चले गए और इस सर बोले तीर का निशान नहीं बना हुआ है, इसलिए यह एक सर ये रेखा करके खंड कौन बोल रहा है। ये भी दुखी करके रखे हैं। रुक जा, आप छोड़ दिए। सर ये कौन है। सुंदर सिंह, कंवर सिंह, जो भी बच्चे अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अपने आप को म्यूट रखें। जगबीर के नाम से भी जो बच्चा है अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, अपने आप को सभी लोग म्यूट रखें, तभी मेरी आवाज पहुंच पाएगी, तभी क्लास चल पाएगी। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि ये ऑप्शन बी जो है ये एक रेखा है। तो आपको क्या करना है, आप ये देखो कि इसके दोनों सिराओं को देखो कि क्या दोनों सिराओं पर तीर का निशान बना हुआ है क्या। तो इसके कोई भी सिरा पर तीर का निशान नहीं है। ध्यान देना
किसी भी सिरा पर तीर का निशान नहीं है, इसलिए यह रेखा नहीं है, यह एक रेखा खंड है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ऊपर में आप देखो, अगर ऐसे बनाऊं, दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान लगा दूं, तब ये क्या कहलाएगा, यह एक रेखा कहलाएगा। और अगर दोनों ही सिरा पर तीर का निशान नहीं है तो इसे रेखा खंड कहेंगे। ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, रेखा खंड है, क्योंकि दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गलत आंसर दिए, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग गलती करते हो तभी सीखते हो। अगर ऑप्शन डी की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि इसके दोनों ही सिराओं पर तीर का निशान बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, इसलिए यह क्या है, यह एक लाइन है, यानी यह एक रेखा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। तो आप सभी को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। चैट सेक्शन में सभी लोग यस लिखे, तब मुझे समझ आएगा कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई। और अगर कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हैं कि अगर ये चीज समझ में नहीं है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इतनी बातें समझ में आ गई कि किरण, रेखा और रेखाखंड किस तरीके से आप पहचानिएगा, उनमें क्या क्या समानता और क्या क्या असमानता है, क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ लाइन, यानी रेखाओं के प्रकार। तो रेखा बेसिकली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सभी लोग ध्यान देंगे, रेखा दो प्रकार की ही होती है, जबकि यहाँ पर आपको तीन चीज लिखा दिख रहा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और लंबवत रेखा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, और मैं कह रहा हूँ रेखा दो प्रकार की होती है। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रकार है रेखा। तो रेखा की मुख्यतः दो ही प्रकार होती है, बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहली प्रतिच्छेदी रेखा और दूसरी समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा ही की एक प्रकार होती है लंबवत रेखा। मतलब प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की एक स्पेशल टाइप है परपेंडिकुलर लाइंस। तो हम ये देखते हैं पहले प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, फिर देखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस क्या होती है। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है या काटती हैं तो वह क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। कोई भी दो रेखा जब एक बिंदु पर काटेगी तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप सभी को दिख रहा होगा, मेरे पास दो पेन है। तो अगर मैं इस तरीके से इन दोनों पेन को रखूं तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों पेन एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। तो अगर इस तरीके से आपको कोई दो रेखा दिखे जो एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है तो इसे क्या कहोगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा में और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रतिच्छेदी रेखा में एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों ही रेखा पर स्थित होगा। पूनम कश्यप के नाम से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मैं बता रहा था, प्रतिच्छेदी रेखा में आपको क्या ध्यान रखना है, एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित होगी, मतलब एक पॉइंट कॉमन होगी। जैसे यहाँ पर मैंने दो रेखा बना रखा है यू भी। अगर आप सभी लोग म्यूट रहोगे तो मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पाएगी। अब आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो मैं यहाँ पर दो रेखा अगर बना रहा हूँ यू भी और एच टी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बिंदु ओ, यहाँ पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बिंदु ओ कैसी है, ये यू भी पर भी स्थित है और एच टी पर भी स्थित है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक दो प्रतिच्छेदी रेखा में एक बिंदु कॉमन यानी एक बिंदु उभयनिष्ठ होगी। जैसे कि मैं अगर इस तरीके से बना रहा हूं तो जहां पर भी ये दोनों पेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या दो रेखा जहां पर भी एक दूसरे को काटती है उसे हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और वो बिंदु
इस रेखा पर भी स्थित होगी और इस पर भी स्थित होगी, मतलब दोनों ही रेखा पर वो स्थित होगी। तो क्या क्या बातें हैं, अगर दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, ये पहली बात। दूसरी, एक पॉइंट यानी एक बिंदु कॉमन होगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा या अगर प्रतिच्छेदी रेखा को आप अगर जनरल लाइफ में आप अपने आसपास, आप सभी लोग ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप प्रतिच्छेदी रेखा से मिलते जुलती चीज आप अपने लाइफ में कहां पर देखते हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप कैंची कह सकते हो, सीजर। तो जो कैंची होती है उसमें आपको दिखता होगा कि दो भुजाएं होती है जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा की तरह देख सकते हैं। सर जी इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? इसे इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस लिख सकते हैं। नहीं सर, ये जो आपने लिखा है इसको पूरे को कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, आपके जो क्लास में है इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सारी हिंदी में ही लिखे मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको टर्म सारा मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में बता दिया जाए, लेकिन चीजें सारी हिंदी में लिखी मिलेंगी। ओके सर। सर इंग्लिश में समझा दीजिए। इंग्लिश में हम लोग क्या कर सकते हैं, when two lines meet at a common point then they are said to be intersecting lines। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। एंड आप ये भी कह सकते हो कि there is one point common in intersecting lines। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमने ये पढ़ना है कि अब प्रतिच्छेदी रेखा जब पढ़ लिए तो हमने ये बोला कि प्रतिच्छेदी रेखा की एक स्पेशल टाइप होती है जिसे हम क्या कहेंगे, लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा क्या होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा की एक प्रकार है। तो अगर दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अब आप सभी को पता होगा समकोण का मतलब, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर कोई दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटे तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा XY और AB, ये दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हुए दिख रही है। तो क्योंकि ये काट रही है एक दूसरे को तो इसलिए क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा में कैसे प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है यानी लंब समकोण पर काट रही है। तो अगर दो रेखा इस तरीके से आपको दिखे, जैसे मैं अभी अपना पेन दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको दिखे, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइंस। अब आपको क्या ध्यान देना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप देखकर कैसे, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आप सभी तक जा रही होगी, मैं जैसा देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को मेरी आवाज जा रही है। अगर किसी को और नहीं जा रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों लंबवत रेखा है। जैसे मैं यहां पर इस तरीके से बनाऊं तो इससे भी आप कह सकते हो कि ये दोनों लंबवत रेखा है। लेकिन इन दोनों को आप लंबवत तब तक नहीं बोलोगे, ध्यान देना, इन दोनों रेखाओं को आप लंबवत तब तक नहीं बोलोगे जब कुछ इस तरीके का निशान जो मैं यहाँ पर बना रहा हूं, ध्यान देना, इस तरीके का निशान जब बनाया रहेगा, यही साइन होता है या चिन्ह होता है कि रेखा AB और BC एक दूसरे को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काट रही है। तो एक दूसरे को समकोण पर जब काटेंगे तो इस तरीके का निशान हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, बना रहेगा, तभी आप कहोगे ये दोनों रेखा लंबवत है। अब इसे लिखते कैसे हैं, तो आपको, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं XY एंड AB, तो इसे आप कैसे लिखोगे, AB XY। ये जो मैंने साइन बनाया ये लंब का साइन है, इसका मतलब आप पढ़ते हो AB XY पर लंब है, या कह सकते हो AB इज परपेंडिकुलर टू
एक्स वाई। क्या बोलेंगे? ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ऐसे लिखोगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ए बी रेखा एक्स वाई पर लंब है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई रेखा ए बी पर लंब है। तो एक्स वाई रेखा ए बी पर लंब है और ए बी रेखा एक्स वाई पर लंब है। हाँ, जिसको भी कोई डाउट है आप चैट सेक्शन में अब लिख सकते हो। सर वो हाँ, किसी को कोई डाउट है क्या? कोई बच्चा बोल रहा है किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में लिख कर भी पूछ सकते हो। तो मैं ये बता रहा था कि सर ये लंबवत हाँ, रेखा मैं लंबवत, ठीक है, मैं लंबवत रेखा ही समझा रहा हूँ। लंबवत रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे। जैसे मेरा पेन को देखो आप सभी लोग, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। अब कोण आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से मापते हैं, चांदे को यूज करके मापते हैं। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो चांदा होता है उसको यूज करके आप मापते हो। तो जब अगर 90 डिग्री का कोण बने दो रेखाओं के बीच में, तो इस तरीके से जो दिखेंगी इस रेखा को क्या कहेंगे? लंबवत रेखा कहेंगे। मतलब आप ये ध्यान देना, कोई भी प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, समकोण पर काटे, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे? लंबवत रेखा कहेंगे। और उसे लिखते कैसे हैं? ए बी, ये वाली साइन को आप ध्यान देना, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये साइन है, इससे आपको पता चलेगा कि ए बी रेखा, अगर मैं इस तरीके मतलब ए बी रेखा एक्स वाई रेखा पर लंब है, या आप लिख सकते हो एक्स वाई रेखा ए बी रेखा पर लंब है। मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और एक चीज ध्यान देना, हमेशा एक इस तरीके का बता दो। आपको लंबवत रेखा, फिर से मैं बता दूं, आपको नहीं समझ में आ रहा लंबवत रेखा? ठीक है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। लंबवत रेखा में क्या होता है? कोई भी दो रेखा अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा। सिंपली आप यही देखो कि दो रेखा अगर एक दूसरे को काट रही है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर 90 डिग्री पर काटे तो लंबवत रेखा। मतलब जो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, बस इसे आप ध्यान से देखो कि एक रेखा एक्स वाई है और एक रेखा ए बी है। आपको दिख रहा होगा एक्स वाई रेखा और ए बी रेखा, और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण कैसा है? 90 डिग्री का कोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो जब दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बने, उसे हम क्या कहेंगे? लंबवत रेखा कहेंगे। तो इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी? एक साइन, ये वाली इस तरीके से साइन बनी रहेगी, और दूसरी ये लिखने का तरीका कि ए बी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर और एक्स वाई ए बी पे परपेंडिकुलर, इसे ही हम कहते हैं लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइंस। तो अब आप में से, अब हम आपको पिछले क्लास में हमने जो होमवर्क दिया था उसमें से अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से अगर नहीं बना था प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में, तो आप उसमें से सबसे पहले मुझे डाउट पूछ लो। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसे प्रश्नावली 2.1 एंड 2.2 में कोई भी अगर डाउट है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख लो। मैं अभी आपको दिखाता हूं मैंने क्या आपको होमवर्क दिया था। अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। सर कल आपने होमवर्क दिया था, परसों। हाँ, परसों मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रश्नावली 2.1 एंड 2.2। अब बताओ चैट सेक्शन में लिखकर, चैट सेक्शन में लिखकर बताओ अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? प्रश्नावली 2.1 दिख रही है या नहीं दिख रही है? चैट सेक्शन में लिखकर बताओ। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। चैट सेक्शन ना, ये मतलब जहाँ पर टाइप होता है वो अवेलेबल ही नहीं है। इन कॉल मैसेज का एक ऑप्शन होगा, इन कॉल मैसेज पे आप क्लिक करोगे तो आप लिख पाओगे। सर वहां पर तो चली गई, पर ना उसमें जहाँ पर टाइप करने का आता है ना, वो अवेलेबल नहीं है।
अच्छा ठीक है, अब आप देखो प्रश्नावली 2.1 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी का डाउट है क्या? साफ नहीं आ रही है। आपके पास बुक भी तो होगी और आपने स्क्रीनशॉट भी ली होगी ना? सर मुझे नहीं मिली। जिन बच्चों को नहीं मिली है उनके बारे में मैंने यही बोला था कि आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आप में से चैट सेक्शन में लिख दो, जिसको भी अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखो, मैं उसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाली। सर जी चैट सेक्शन ये अवेलेबल नहीं है। सर ये कौन सर सबका ऐसे ही हो अवेलेबल गया। है भाई। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी से बन गई होगी। बिंदु ए बी सी के बारे में पूछा जा रहा है, ये कैसे बिंदु है, संरेख सर, या चैट- असंरेख, यहाँ पर भर। ठीक है, अगर चैट नहीं है तो आप बस ये बता दो कि आपको कोई डाउट है या नहीं है। सर बस आप एक बार बता दो आपको कोई डाउट है या नहीं। नो सर। ठीक है, हमारे पास ये बुक पॉइंट नहीं है। आप में से किसी जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है उन तक काफी जल्द ये बुक अवेलेबल कराई जाएगी। काफी जल्द आप सभी को ये बुक सर है तो सही, पर ये वाली बुक नहीं है, उसमें अलग क्वेश्चन है। आप सभी लोग ये देखो कि आपके पास जो बुक है, आपके पास जो नहीं खुला है। आपके पास जो भी बुक है वो मुझे ये बताओ कि आपके पास संकल्प लिखा हुआ बुक है या नींव लिखा हुआ बुक है। अगर संकल्प लिखा हुआ बुक है तो ये बुक उससे नींव। अलग। ठीक है, सर अगर नींव। नींव लिखी हुई है तो ये वही वाली बुक है, अगर संकल्प लिखी हुई है तो ये दूसरी बुक है। ठीक है, अब अपने आप को अनम्यूट ना करें। नींव लिखा है सर, संकल्प। सर संकल्प लिख रहा हुआ। ठीक है, तो जिसके पास भी संकल्प लिखी हुई है ना उसके पास अलग बुक है। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आप तक जल्द से जल्द ये बुक पहुंच जाए, वो अलग बुक है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नावली 2.1 जिसके पास भी ये बुक है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 2.1 एंड 2.2 मैंने होमवर्क दिया था। अब चैट सेक्शन में आप लिख पा रहे होगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ दो, और अगर डाउट नहीं है तो आप सभी लोग जिसके पास भी ये बुक है आप लोग क्या करो, होमवर्क लिखो 6.1 एंड 6.2 है सर। ठीक है, तो आप लोग लिखो प्रश्नावली 6.1 एंड प्रश्नावली 6.2। अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। ये रहा 6.1। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बना के रखनी है अगले क्लास तक। और जिन भी बच्चों के पास ये बुक नहीं है, जो भी बच्चा के पास संकल्प वाली बुक है या जो भी ये बुक नहीं है, तो क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी। हाँ सर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे करूंगा। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर मुझे बता दे चैट सेक्शन में लिखकर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। सर ले लिया स्क्रीन। 6.1 करना है। हाँ, एक्सरसाइज 6.1 करना है और 6.2 करना है। ओके सर। ओके सर। अगर आप लोगों ने इसकी स्क्रीन ले ली तो अब आप 6.2 इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। अब आप लोगों ने इसकी भी अगर स्क्रीनशॉट ले ली यस सर। तो इसकी ले लो अब यहाँ तक। ओके सर, एक मिनट रुको। बुक है हमारे पास सर। जिसके पास ये बुक है उसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ 6.1 एंड 6.2, तो 6.1 एंड 6.2 आप सभी को बनानी है। अगर आप लोगों ने इसकी भी स्क्रीनशॉट ले ली है तो बस एक लास्ट यहाँ तक हुआ था ना, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले ली। और भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीन हमारे पास है बुक। तो बस एक क्वेश्चन और है, ये वाली लास्ट क्वेश्चन, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। और जिसके पास बुक है वो लोग बुक से ही बनाएंगे।
सर ले ली। ठीक है, आप लोग अगर ले लिए हो इसकी स्क्रीनशॉट, आप लोग चाहो तो अलग कॉपी भी बना सकते हो। अलग कॉपी में बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में काफी फायदा होगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास तक बना के रखनी है। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? आपकी नेक्स्ट क्लास सोमवार को होगी। सर सोमवार दिन सही नहीं आ रही है। क्लास अब कब होएगी फिर? आपकी नेक्स्ट क्लास सोमवार को होगी। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास होती है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सर ये स्क्रीन जो आपने शेयर करी है सही से नहीं आ रही, धुंधली आ रही है। अभी वाली धुंधली आ रही है, मैं और जूम कर दे रहा हूँ, अब आपको सही से दिख रही है। यस सर, अब सही दिखाई दे रही है, थैंक यू। हाँ, तो अब आपकी स्क्रीनशॉट ले लो और अब आप जा सकते हो। आप जो भी बच्चों को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग क्लास छोड़कर जा सकते हो। ओके, बाय सर। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय सर जी, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर जी, बाय। ओके बाय सर, बाय बाय।